हम इंसानों को लगता है कि हमारी प्रजाति सिर्फ इकलौती ऐसी मानव प्रजाति है जो इस पृथ्वी पर अस्तित्व में रही है, और पिछले 10,000 सालों तक ये सही था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब हमसे भी समझदार मानव प्रजातियां हमारे ही बीच हमारे साथ साथ एग्जिस्ट करते थे? तो कौन थे ये हमारे मानव पूर्वज? और अगर ये बात सच है तो ये प्रजाति आखिर खत्म क्यों हुई? तो क्यों मानवों की ही प्रजातियां विलुप्तीकरण का शिकार बनी? मानव इस शब्द का अर्थ है एक ही प्रजाति के अलग अलग समूह जो होमो वंश से संबंधित हैं, जैसे शेर, टाइगर और तेंदुए। ये सब पैंथेरा जाति के अलग अलग स्पीसीज हैं। आज के मानव यानी होमो सेपियंस होमिस नाम के वंश के अलग अलग स्पीसीज हैं, और आज से लगभग 70,000 साल पहले धरती पे हमारे जैसे कई और स्पीसीज हमारे पूर्वज यानी द ग्रेट एप से इवॉल्व हुए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का विकास अफ्रीका में हुआ था। पहले मानव जैसे जीवों को हम होमिनिन कहते हैं। यह सीधे हमारे जैसे नहीं थे, बल्कि हमारे पूर्वज थे। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो ना पूरी तरह बंदर था और ना ही पूरी तरह इंसान। इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, और यह ज्यादातर समय पेड़ों पर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। इनके हाथ सिर्फ खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने तक सीमित थे, जिन्हें औजारों की समझ नहीं थी। इनका दिमाग छोटा हुआ, जबड़ा बड़ा था। इन्हें बंदर और इंसानों की बीच की कड़ी माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद लगभग 20 लाख साल पहले धरती पर मानव जाति की एक नई प्रजाति उभरी, जिसे हम होमो हैबिलिस कहते हैं। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। यह पत्थर के औजारों से शिकार करते थे, फल खाते थे, और उनका दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बड़ा था। इनके हाथ लंबे थे, जिससे यह पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम थे। लेकिन समय के साथ इनकी जिंदगी जमीन पर ज्यादा केंद्रित होने लगी, और 2 पैरों पर चलने की आदत भी बढ़ती चली गई। होमो हैबिलिस अकेले नहीं रहते थे, बल्कि छोटे समूह में रहते थे। इससे शिकारी जीवों से सुरक्षा मिलती थी और भोजन साझा करने में मदद मिलती थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस के बाद अब विकास की सीढ़ी पर अगला नाम आता है होमो इरेक्टस का, जो लगभग 18 से 10 लाख साल पहले धरती पर मौजूद रहे। यह पहले इंसान थे जो पूरी तरह सीधे खड़े होकर चलते थे, और सबसे बड़ी बात, इन्हें आग जलाना आता था, और यह जानते थे कि आग का क्या महत्व है। यानी अब इंसान सिर्फ जंगलों में भटकने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि वह प्रकृति को नियंत्रित करने लगा। यही होमो इरेक्टस सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकला और एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक जा पहुंचा। होमो इरेक्टस के बाद अब कहानी आती है एक ऐसी प्रजाति की जो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसी थी, लेकिन फिर भी हमसे अलग थी। इसका नाम था होमो निएंडरथैलेंसिस यानी निएंडरथल्स। यह लोग आग का इस्तेमाल करते थे, गुफाओं में रहते थे और पत्थरों के औजार बनाना अच्छी तरह जानते थे। लेकिन लगभग 4000 साल पहले यह धरती से गायब हो गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो सेपियंस के साथ संघर्ष में वह हार गए होंगे, तो कुछ मानते हैं
कि बदलती जलवायु और सीमित संसाधनों ने इन्हें मिटा दिया। करीब 3 लाख साल पहले एक नई प्रजाति सामने आई, अब तक की सबसे जटिल और सबसे समझदार। होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव। होमो सेपियंस का दिमाग पहले से बड़ा था। वह सोच सकते थे, याद रख सकते थे और कल्पना कर सकते थे। वे बोलना जानते थे, एक दूसरे से सहयोग करते थे। उन्होंने पत्थरों पर कला बनाई, गुफाओं में चित्र बनाए, पत्थर, हड्डी और फिर धातु से उन्नत औजार बनाए। यही वो समय था जब इंसान ने पहली बार सोचना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई इंसान की सबसे बड़ी क्रांति, खेती की। खेती की शुरुआत से इंसानों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया। इससे गांव, समाज और सभ्यताओं का विकास हुआ और मानव इतिहास में एक नया मोड़ ले लिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें